राम के की हनुमत हो सहाय। हृदय विराजत राम सिया और वीर हनुमान। ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोली रज रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन मानस गोष्ठी में जुड़े हुए समस्त विप्रविंद, साथ ही समस्त विद्वत जन और इस गोष्ठी के संचालक परम श्रद्धेय आदरणीय पटेल सर जी, साथ ही हमारे गुरुदेव पंडित योगेश्वर उपाध्याय जी, आप सबके श्री चरण कमल को प्रणाम करते हुए आइए भगवान रामचंद्र जी की अवतार की मंगलमयी बेला की पावन पुनीत कथा की तरफ चलते हैं। गोसाई जी महाराज जो है, भगवान राम के जो अवतार की जब बेला निकट आती है तो इसके लिए एक विशिष्ट बात लिखते हैं कि जैसे कि एक संसारिक बच्चा जन्म लेता है, वैसे ही भगवान राम की जन्म की कथा जो है कुछ अजीब है। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। गुरु गुरु गए हूँ तुरत महिपाला। चरण लाग करि विनय विशाला। तो वो वशिष्ठ जी महाराज भी कहते हैं, धीरज धरहु होय सुत चारि। त्रिभुवन विदित जगत भय हारी। आप तो एक बच्चे की बात कर रहे हो, आपके जीवन में चार चार बच्चे हैं, चार चार संतान आएंगे। और फिर उसके लिए फिर पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि जी महाराज को बुलाकर के यज्ञ करवाते हैं और वहां से जो अग्निदेव जी महाराज जो चरु में प्रसाद लेकर के प्रकट होते हैं। यह हवि बाट देव निप जाई। जथा योग यही भाग बनाई। और सभी माताओं को क्रमशः वितरण कर दिया जाता है। और यही विधि गर्भ सहित सब रानी, धीरे धीरे सब माताएं जो है गर्भवती हो जाती है। अब भगवान के अवतार की मंगलमयी बेला प्रारंभ होती है। तब वहां पर गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा अवतरे प्रभु। भगवान निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। ये भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के एक जन्म के कारण यहाँ पर बताते हैं कि आखिर भगवान राम का अवतार क्यों हुआ। तो यहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि यहाँ पर चार लोगों का ही नाम लिखते हैं। इसका ब्राह्मण, विप्र, धेनु गाय, सूर अर्थात देवता और संत अर्थात साधु संतों की रक्षा के लिए यह चार लोगों का नाम आता है। अगर मानव समुदाय में देखा जाए तो सिर्फ दो है, एक साधु है और एक ब्राह्मण है। तो भाई यहाँ तो अगर देखा जाए तो अधिकांश लोग गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन यापन करते हैं। ब्राह्मणों की भी संख्या बहुत ही कम है, साधु संतों की भी संख्या कम है। और परमात्मा की जरूरत सबसे ज्यादा इन दोनों के अलावा गृहस्थी लोगों को है। तो अभी तक के तो हम सब यही सोच रहे थे कि भगवान जो है हम सबके उद्धार करने के लिए भगवान जो है अवतार लिए है। लेकिन यहाँ पर गोसाई जी महाराज लिखते हैं नहीं, सिर्फ मानव समुदाय में ब्राह्मण और संतों के उद्धार के लिए ही उसका अवतार हुआ। तो गोसाई जी महाराज यहाँ पर इतनी रहस्यमय वाणी लिखते हैं। तो इतने रहस्य का तात्पर्य क्या है भाई। यहाँ पर समाज में देखा जाए तो तेली है, गोंड है, पटेल है, विभिन्न प्रकार की जाति का है, किसी भी जाति का यहाँ पर नाम नहीं लिखा। तो इसके ऊपर यदि कोई संकट आ जाता है तो इसकी रक्षा कौन करेगा। सबसे पहले प्रश्न तो यही पर उठता है। आखिर ये चार लोगों का नाम लेकर के विप्र, धेनु, सुर, संत, इन चार लोगों का नाम लेकर के गोस्वामी जी महाराज कहना क्या चाहते। अर्थात गोस्वामी जी महाराज का वाक्य भी यहाँ पर स्पष्ट ही है कि ये चार लिखे, ब्राह्मण, धेनु, सूर और संत। और चार कहने का तात्पर्य वही कि हम इन चारों से क्या क्या प्राप्ति होती है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि ब्राह्मण, ब्राह्मण से हमें धर्म की शिक्षा प्राप्त होती है। धर्म क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, ये इनकी शिक्षा तो ब्राह्मणों के द्वारा ही तो मिलती है, पुरोहितों के द्वारा ही मिलती है। और दूसरा है धेनु। धेनु अर्थात गाय।
गाय से हमको अर्थ उपार्जन मिलता है। गाय पालन करते हैं, गाय का मूत्र, गाय का गोबर से खाद बनती है, उसी को जमीन में डालते हैं, वहां से फिर उर्वरक मिलते हैं, हमें हरा भरा धान मिलता है, अनाज मिलता है। गाय के दूध से अर्थ उपार्जन भी आज भी करते हैं। तो ये गाय से अर्थ, और तीसरा है सूर्य देवता। देवता से क्या मिलता है? तो ये देवता जो है कामना के प्रतीक है, वो कामना की पूर्ति करने वाले हैं। हमारे मन में यदि कोई मनोकामना है और उसकी हम पूर्ति करना चाहते हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? किसी न किसी देवता की आराधना करते हैं, वहां से हमें ये इच्छित फल प्राप्त हो जाता है। और उसके पश्चात फिर आता है संत। तो संत का जीवन कैसा होता है? तो यह संत जो होता है, वो संत संग अपवर्ग कर कामी कर भौपत। संतों के संगत करने से वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और देखा जाए तो इस प्रकार से विप्रधेनु सुर संत हिति चारों लिखने का तात्पर्य गोस्वामी जी महाराज का सिर्फ इतने ही हो सकता है कि अर्थ, धर्म, कार्य और मोक्ष, इन चारों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। दूसरी बात, गोसाई जी महाराज जो है, यहाँ पर एक बात और आती है कि इन चारों की रक्षा के लिए भगवान का अवतार होता है। तो वस्तुतः अर्थ, धर्म, कार्य, मोक्ष, इन चारों का दुश्मन है कौन? तो इन चारों का दुश्मन तो सिर्फ एक रावण ही है। अर्थात यहाँ पर गोस्वामी जी महाराज ने वो शब्द ना लिख करके कि रावण के वध करने के लिए भगवान का अवतार हुआ है, इन शब्दों का प्रयोग ना करके गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार। इन चारों की रक्षा करने, और अर्थात इन चारों का अगर रक्षा करते हैं भगवान, अर्थ की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं, मोक्ष की रक्षा करते हैं, कार्य की मोक्ष कामना की रक्षा करते हैं, तो अर्थात ये मान के चला जाए कि इनके जो शत्रु है उनका विनाश इनडायरेक्ट रूप से, अर्थात रावण की मारने के लिए, वध करने के लिए ही भगवान का यहाँ पर अवतार होता है। ये गोसाई जी महाराज जो है विप्रधेनु सुर संत हित के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। और इन चारों का दुश्मन रावण ही है। तो रावण भी क्या करता है? जेहि जेहि देश धे निद्विज पावहि नगर गांव पुर आग लगावत। रावण का एक ही उद्देश्य कि देखो कि जिस गांव में यदि ब्राह्मण मिलता है, जेहि जेहि देश धेनु द्विज, जिस जिस गांव में अगर ब्राह्मण मिलता है, वहां अगर गौ माता मिलती है, तो उसकी सजा क्या होगी? उसकी सजा तो उस घर वाले को मिलेगी, लेकिन साथ ही साथ उसको सहयोग प्रदान करने वाले उस गांव वाले हैं, तो उस गांव को भी आग लगा दिया जाए। ये रावण का उद्देश्य, ताकि कोई ना तो गौ माता का पालन कर सके और ना ही कोई ब्राह्मणों को शरण दे सके, कोई ब्राह्मणों से शिक्षा ले सके। ये रावण का एक उद्देश्य। और गौ माता के यहाँ पर रावण की दुश्मनी क्यों है? तो गौ माता से रावण की दुश्मनी तो सिर्फ यही है कि जितने भी सनातनी होते हैं, वो गौ को एक माता के रूप में, लक्ष्मी स्वरूप मान करके उसकी पूजा करते हैं। प्राय सभी हिंदुओं के घर में वही होता है। शाम के समय जब दीपक जलाया जाता है, तो दीपक जलाने के पश्चात गौ माता को दिखाया जाता है, गौ माता को प्रणाम किया जाता है। एक आस्तिक होने का परिचय वहां पर देता है, वो एक धर्म के अनुयायी होने का परिचय मिलता है। तो रावण वही करता है कि जही जही देश धेन द्विज पावही और नगर गांव पुर आग लगावही, और शुभ आचरण कतई नहीं हुई। रावण कभी शुभ आचरण ना तो करता था, ना ही किसी को करने देता था। और इस प्रकार से रावण कभी भी शुभ आचरण नहीं करता था और हमेशा किसी को करने भी नहीं देता था। तो इसलिए इन चारों के दुश्मन है कौन? तो इन चारों के दुश्मन सिर्फ रावण है। तो रावण को मारने के लिए ही भगवान का यहाँ पर अवतार होता है। दूसरी बात, रावण जो है, आखिर इन चारों से उसकी दुश्मनी है क्या? इन चारों से रावण की दुश्मनी है क्यों? जिसके कारण से ब्राह्मणों को सताना, गौ माता का संहार करना, देवताओं को सताना,
संतों को सताना, ये रावण का प्रमुख उद्देश्य था। तो आखिर सबसे पहले देखते हैं कि आखिर ब्राह्मणों को जहाँ-जहाँ ब्राह्मण मिलता था, वहाँ पर रावण जो है ब्राह्मणों को मारते क्यों थे? उसका कारण सिर्फ़ वही है कि वो तो ब्राह्मणों के श्राप के कारण से ही तामस असुर देहतः पाई। इन ब्राह्मणों के श्राप के कारण से ही रावण को ये राक्षस स्वरूप मिला उसको। क्योंकि प्रताप अभी कुछ दिन पूर्व महाराज वो प्रताप भानु की कथा चल रही थी और सभी संतों के माध्यम से वो बहुत सुंदर-सुंदर एक-एक रहस्य को उद्घाटित किया जा रहा था और उसमें से कुछ कि अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और प्रताप भानु अमर होने की अभिलाषा थी, महत्वाकांक्षा थी। ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, उसमें भई रसोई भूसर मासु, वहाँ पर ब्राह्मणों के मांस को खिलाया जा रहा था काल केतु के द्वारा। तो अ, ब्राह्मणों ने श्राप दिया क्या? बोले विप्र शकोप तब, नहीं कछु किन्हि विचार, जाय निशाचर होहु नृप, मूढ़ सहित परिवार। राक्षस राक्षस होने के सिर्फ महाराज प्रताप भानु को ही नहीं, पूरे परिवार को, मूढ़ सहित परिवार, समस्त परिवार को समस्त परिवार को राक्षस होने का श्राप किसके द्वारा मिला? ब्राह्मणों के द्वारा मिला। इसलिए जब रावण के रूप में जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसका काम वही था कि पिछले जन्म का बदला लेना, कि इन ब्राह्मणों के कारण से, इन ब्राह्मणों के श्राप के कारण से मुझे ये तामस असुर देह ता पाए, तामसी असुरों का देह मिला है, तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं लोगों को सताओ। इन लोगों को यज्ञ ना करने दिया जाए, ना धर्म की शिक्षा किसी को ना दे सके और पृथ्वी पर पूरा अधर्म ही अधर्म फैला जाए। इसलिए ब्राह्मणों को मारते थे। और दूसरी बात, अ, सूर अर्थात देवता, देवता को भी क्यों मारते थे? तो देवता को पीछे मारने के पीछे वही है कि पूर्व जन्म में प्रताप भानु के रूप में कितने यज्ञ हवन करते थे। जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब याग और बार सहस्त्र सहस्त्र निप किए सहित अनुराग। एकदम प्रेम पूर्वक हजारों बार एक-एक यज्ञ को, जो वेद के अनुसार से वेद के अनुसार से जो यज्ञ का वर्णन है, उन समस्त यज्ञों को एक बार कौन कोई हजार-हजार बार भी करता था और हृदय न फल कछु अनुसंधाना, बदले में उसके मन में कोई कामना नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर सोचता है कि यदि देवता, अगर वो कालकेतु राक्षस जो है, मुझे सताना चाह रहा था, तो मैंने आपके लिए इतना कुछ किया, आप बदले में मेरे लिए तो कुछ कर सकते थे, मुझे सचेत तो कर सकते थे, लेकिन आपने सचेत भी नहीं किया, सिर्फ इतना ही कह दिया कि विप्रबिंद उठ उठी गृह जाहु है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। अरे इसी को क्लियर कर देते कि उसमें भई रसोई भूसर मांसो, इसको मांस किसने मिलाया, किसने क्या गड़बड़ी की, किसने यहाँ पर षड्यंत्र रचा, इसको अगर क्लियर कर देते तो मुझे श्राप मिलने से बच सकता था। लेकिन देवता, तुम लोग चुपचाप वहां पर देखते रहे। इसलिए सबसे पहले रावण जो है देवताओं को भी सताने लगता है। और एक आता है संत। संत से दुश्मनी क्या थी रावण की? तो बस वही संत के वेश में वही काल केतु ने तो उसे ठगा था। कपट मुनि जो एक राक्षस है, वो कपट के रूप में मुनि का रूप ले लेता है और मुनि का रूप लेकर के प्रताप भानु को ठगते हैं। और इसलिए रावण जो है ऐसे संतों को सताने लग जाता है, उसकी सजा समस्त संतों को देता है। यदि अगर यहाँ पर अगर कपटी अगर साधु नहीं होता, तो पता नहीं मैं ऐसे षड्यंत्र में नहीं फँसता और मेरा राज्य अभी तक के अचल रहता, अभी राज्य करता, श्राप नहीं मिलता मुझे। लेकिन इन संतों पर भरोसा किया और इस संतों पर भरोसा करने का नतीजा क्या हुआ कि मुझे श्राप मिला। इसलिए संत को सताते हैं। और इस प्रकार से रावण जो है विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान अवतार लेते हैं इन चारों की रक्षा के लिए।
रावण से रक्षा करने के लिए, अधर्म से रक्षा करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए। और यहाँ पर एक बात लिखते हैं गोसाई जी महाराज जो है कि विप्रधेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान जो है यहाँ पर अवतार लेते हैं। इसके पूर्व गोसाई जी महाराज लिखते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं। इसके पूर्व लिखते हैं कि भगवान जन्म लेते हैं। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुखमूल। भगवान राम जो है यहाँ पर जन्म लेते हैं। उसके बाद लिखते हैं गोसाई जी महाराज, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। अब उसके बाद तीसरा नंबर में लिखते हैं कि विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। या तीन तीन, तो भाई एक तो अवतार लेगा वो जन्म नहीं लेगा, जो जन्म लेगा वो प्रकट नहीं होगा। लेकिन भगवान राम के जन्म में तीन बात लिखते हैं कि जन्म, प्रकट और अवतार। तो सबसे पहले देखते हैं कि आखिर गोसाई जी महाराज तीन तीन शब्द क्यों लिखे। तो यहाँ पर विचारनी बात वही है कि माता कौशल्या के लिए भगवान जो है वहां पर प्रकट होते हैं, महाराज दशरथ के लिए वहां पर जन्म लेते हैं, और विप्रधेनु सुरसंत इन चारों की रक्षा करने के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं। ये रहस्य बताते हैं। लेकिन बात सिर्फ वही है कि आखिर एक जगह प्रकट, एक जगह जन्म, एक जगह अवतार। अर्थात यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के भी मानने वाले हैं। ज्ञान के दृष्टिकोण से भगवान जो है प्रकट होते हैं, कर्म के दृष्टिकोण से भगवान जन्म लेते हैं, और भक्त के दृष्टिकोण से भगवान जो है वहां पर अवतार लेते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं माता कौशल्या की ओर। जैसे ही भगवान राम की जन्म की घड़ी नजदीक आती है और वहां पर जन्म लेने के पहले ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। जिस पर कल पुष्पा दीदी बहुत ही सुंदर व्याख्यान इस पर दे रही थी। भय प्रकट कृपाला, भगवान जन्म नहीं लेते वहां पर, भगवान माता कौशल्या के सामने आकर के प्रकट हो जाते हैं चतुर्भुजी स्वरूप में। और चतुर्भुजी स्वरूप में भगवान जो है वहां पर प्रकट हो जाते हैं। माता कौशल्या देखती है, कहद्वी कर जोरी अस्तुति तोरी, कही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञान अतीत अमान, वेद पुराण भरंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जे गावहि श्रुति संता, सो मम हित लागी जनु अनुरागी, भयो प्रगट श्रीकंता। भगवान वहां पर प्रकट हो जाते, तब भगवान वहां पर कहते हैं कि माता आपने मुझे पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहा था, तो मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में ही आया हूँ, मुझे आप स्वीकार कीजिए। तब फिर माता बोलती है, माता पुनि बोली सोमती डोली, तजहु ताप यह रूपा, की जय शिशु लीला अति प्रिय शिला, यह सुख परम अनुपा। माता कहती कि भगवान आप कह रहे कि मैं आपके पुत्र के रूप में आया, लेकिन मैं आपके स्वरूप को देख रहे हैं तो आप तो पिता के रूप में है। भाई किसी महतारी, किसी माता को खुशी कब होती है, जब उसका शिशु जन्म लेता है और रोने की आवाज आती तो माताओं को प्रसन्नता होती। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके चतुर्भुजी स्वरूप है, शंख चक्र पद्म गदा धारण किए हुए हो, और ऐसा इतना जवान हो, तो कौन कहेगा कि इसका बच्चा है। तो फिर माता की विनती सुन करके भगवान ने जो है, माता पुनि बोली सुमति डोली, तुझे तात यह रूपा, वो स्वरूप छोड़ देते हैं और भगवान जो है वहां पर एक बच्चे का स्वरूप ले लेते हैं। अर्थात एक कारण ये भी है कि आखिर भगवान को यहाँ पर प्रकट होने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो उसका कारण सिर्फ तो यही हो सकता है कि एक तो पूर्व जन्म में जब माता शत्रुपा के रूप में थी, यहाँ पर भगवती के द्वारा, मानिकपुरी के द्वारा कुछ बातें रखने का प्रयास कर रही थी कि जब ये महाराज मनु के द्वारा 6 वरदान मांगा जाता है तो माता कौशल्या को भी मांगने के लिए बोलते हैं। माता कौशल्या भी 6 वरदान दे मांग लेती है। सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चर रस रेव, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा कर दे। 6 वरदान मांगने के पश्चात भगवान वहां पर कहते हैं कि मात विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह। माता को कहते हैं कि माता आप अगले जब जन्म लोगे
तो आपका ये विवेक जागृत रहेगा कि मैं आपके यहाँ पुत्र के रूप में आ रहा हूँ, पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। ये कबहु न मिटे अनुग्रह मोरे। ये विवेक आपको कभी भी नहीं मिटेगा। ये जानकारी रहेगा कि तुम्हारा पुत्र कौन है, कि वही परमपिता परमात्मा है। ये विवेक, तो इसलिए माता कौशल्या को भी शायद पूर्व जन्म की ये बात बताने के लिए कि मैं ही हाँ, वही परमात्मा हूँ जो पूर्व जन्म में आपको आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊँगा, तो मैं पुत्र के रूप में आ रहा हूँ। ये बताने के लिए भगवान वहाँ पर प्रकट होते हैं। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि कल के दिन में कोई ये लोग ये ना कहे। देखिए, त्रेता में भी और द्वापर में भी भगवान के अवतार के समय कि दोनों में बड़ा एक सुंदर संयोग। यहाँ पर भगवान जन्म लेने के पहले प्रकट होते हैं और जब द्वापर में अगर देखा जाए, तो द्वापर में भी अ, वासुदेव और देवकी माता जो जेल खाने में बंद हैं, वहाँ पर भी भगवान जो है जन्म लेने के पहले वहाँ पर भी चतुर्भुज स्वरूप में वहाँ पर भी प्रकट होते हैं। और वहाँ पर देवकी वसुदेव जी को निर्देश देते हैं कि तुम मेरे जन्म होते ही मुझे यहाँ पर ले जाओ। ताकि और ये कृत्य का तात्पर्य सिर्फ़ यही है कि कल के दिन में लोग कभी ये ना कहें कि अरे! महाराज दशरथ और कौशल्या के पुत्र जो है सद्गुण संपन्न होने के कारण से उसको परमात्मा लोग ज़बरदस्ती बना दिए। उसमें सद्गुण इतना था, इसलिए लोग उसको भगवान कहते आज भी निर्गुण निराकार ब्रह्म के मानने वाले लोग भी भगवान को परमात्मा भगवान राम को परमात्मा स्वीकार नहीं करते। महाराज दशरथ और माता कौशल्या के तो महाराज दशरथ और कौशल्या के पुत्र है, जिसमें सद्गुण संपन्न होने के कारण, सर्वगुण होने के कारण से उसको परमात्मा कह देते, लेकिन हकीकत में कुछ नहीं। तो कल के दिन में लोग जो है ये भूल-भुलैया में ना फँसे, इसलिए भगवान जो है स्वयं एक प्रकट होकर के स साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि मैं वही परमात्मा हूँ जो आपके यहाँ पुत्र के बन के आ रहा हूँ। और इसलिए यहाँ पर प्रगट शब्द का इस्तेमाल किया गया। और दूसरी तरफ देखें कि जन्म, तो कर्म की दृष्टिकोण से भगवान राम का जन्म होता है। तो महाराज दशरथ तो पुत्र के रूप में ही पाना चाह रहे थे कि चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराऊ। इसलिए महाराज दशरथ के लिए वहाँ पर जन्म लेते हैं। और तीसरी बात आती है अवतार। तो ये अवतार का तात्पर्य क्या है? गोस्वामी जी महाराज जो है एक तरफ लिखते हैं कि बहुरी कहे से रावण अवतार, एक तरफ लिखते हैं कि रावण भी अवतार लेता है। तो ये दूसरी तरफ गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि सबकी निंदा जय जड़ करही ते चमगादड़ होहि अवतरी। जो रात दिन सबकी निंदा करने में मशगूल रहता है, ऐसे व्यक्ति चमगादड़ के रूप में अवतार लेता है। तो ये चमगादड़ के रूप में अवतार लेता है, तो भई चमगादड़ भी अवतार लेता है, एक तरफ रावण भी अवतार लेता है और तीसरी तरफ देखें कि भगवान राम भी अवतार लेता है, तो ये तीनों के अवतार में अंतर क्या रह जाता है? ये तीनों के अवतार में रहस्य क्या हो जाता है? क्या है? रावण भी अवतारी है, चमगादड़ भी अवतारी है, भगवान राम भी अवतारी है, तो ये अवतार में अंतर क्या है? तो देखते हैं, एक दृष्टांत के माध्यम से अवतार का अर्थ होता है अवतरनिका के सहारे से नीचे उतरना। जैसे एक दृष्टांत देखते हैं कि एक व्यक्ति रात के सुनसान में अंधेरी रात में चलते हुए जा रहा था। तो जैसे कि हाथी पकड़ने वाले जो हाथी को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदे रहता है और उसमें घास-फूस ला करके डाल दिए रहते हैं ऊपर में ताकि दिखे मत और हाथी उसमें गिर जाए। रात के अंधेरे में वो व्यक्ति चलते-चलते जा रहा था और रात्रि में उस गड्ढे में गिर गया। रात्रि में जब वो गड्ढे में जब गिरता है, तो गिरने के पश्चात वो आवाज़ देता है कि अरे! मुझे बचा लो मैं इस गड्ढे में गिर गया। लेकिन रात भर कोई उसकी आवाज़ को नहीं सुनते, क्योंकि ये तो जंगल का मामला है और सब रात में सब अपने-अपने घर में सो जाते हैं। तो ऐसे रात भर वो चिल्लाते रहा, जैसे ही सुबह का समय होते आया, तो एक व्यक्ति के कान में उसकी आवाज़ पहुँची है। उन्हों को लगा कि यहाँ से कोई आवाज़ आ रही है, कोई मुझे पुकार रहा है। तो बोलते हैं कि भैया नज़दीक जाकर के देखते हैं तो एक गड्ढे में एक व्यक्ति गिरा हुआ है। तो बोलते हैं कि भैया मुझे बचा लो, मैं ये गड्ढे में गिरा हूँ, रात भर हो गया, मुझे बचा लीजिए, मुझे मेरे को सहयोग कीजिए। तो वो व्यक्ति कहते हैं ठीक है चिंता करने की ज़रूरत नहीं, अब मैं आ गया हूँ, आपको यहाँ से बचा कर के ले जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि क्या?
एक रस्सी फेंक दिया, गड्ढे में एक रस्सी फेंक दिया और ऊपर से पकड़ लिया इस रस्सी को, और रस्सी को पकड़ करके बोलता है कि भैया इस रस्सी को पकड़ लो और मैं ऊपर से खींच रहा हूँ, आप जैसे-जैसे मैं खींचते जाऊँगा और आप ऊपर आते जाओगे, इस प्रकार से गड्ढे से आप निकल जाओगे। तब वो आदमी नीचे में गिरा हुआ व्यक्ति बोलता है कि भैया मैं रस्सी को पकड़ूँ कैसे? क्यों? अरे मैं इतनी इतने बड़े गड्ढा में गहराई में यहाँ पर गिरा हुआ हूँ कि गिरते समय मेरे दोनों हाथ टूट गए हैं, तो भई मैं रस्सी को पकड़ूँ कैसे? बोलते कि अरे बड़ी समस्या की बात है। तो बोले कि चलो ठीक है ऐसा कीजिए, मैं एक सीढ़ी डाल देता हूँ इस गड्ढे में। सीढ़ी डाल दिया, सीढ़ी डाल दिया तो बोलते कि इस गड्ढे में अब ये सीढ़ी डाल दिया हूँ, इस सीढ़ी से चढ़ कर के तू ऊपर आ जा। तब वो आदमी बोलता है कि भैया मैं सीढ़ी में चढ़ूँ कैसे? मैं तो ऊपर से नीचे गिरा हूँ, तो मेरे दोनों पैर टूट चुके हैं। तब फिर वो आदमी क्या करते हैं, वो गड्ढा में नीचे उतरता है और उसको अपने कंधे में ले लेता है और कंधे में लेकर के स्वयं वो सीढ़ी के सहारे चढ़ कर के आ जाता है। तो फ़र्क सिर्फ़ देखिए कि बचाने वाला आदमी भी गड्ढे में उतरा और वो गिरने वाला व्यक्ति भी गड्ढे में उतरा, लेकिन दोनों में फ़र्क सिर्फ़ क्या है, एक गिरा है और दूसरा उसको बचाने के लिए नीचे उतरा है। बस रावण भी अवतार लेता है, तो रावण गिरा है, रावण का पतन हुआ है श्राप के कारण से। और दूसरी बात, भगवान जो है उसको तारने के लिए ही यहाँ पर अवतार लिए। इस प्रकार विप्रधेनु शुभ संत हित लीन मनुज अवतार और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान जो है यहाँ पर अपनी इच्छा से मानव का तन स्वीकार किए हैं। भगवान राम को कोई बाध्य नहीं है भगवान को कि मानव के तन लेने के लिए। वो अपनी इच्छा से ये स्वीकार करते हैं और जितने भी जो जीव जो हैं, अपने ये कर्म बंधन के कारण से इस भवसागर रूपी कुएं में हम सब ढकेले हुए हैं। हम सब गिरे ही हुए हैं और सीढ़ी क्या है? तो वही भगवान राम का कथा ही तो वो सीढ़ी है जिसके माध्यम से हम इस गड्ढे भवसागर से पार हो सकते हैं। और दूसरी बात, हर मनुष्य का शरीर जो है 3 गुण से मिलकर के बना होता है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन गुण के आधार पर ही अ उसकी कार्यवृत्ति होती है। जैसे कहते हैं कि गुण का प्रभाव कैसे पड़ता है? हम सतोगुणी कब होते हैं, रजोगुणी कब होते हैं और तमोगुणी कब होते हैं? तो इनमें से जब एक गुण 8 आना रहेगा, जैसे कि सतोगुण 8 आना रहेगा, तमोगुण और रजोगुण 4-4 आना रहेगा, तब सतोगुण का प्रभाव होगा। तो फिर भगवत कथा सुनने की प्रेरणा मिलती है, सत्संग करने की प्रेरणा मिलती है। और यदि रजोगुण 8 आना हो जाए, सतोगुणी और तमोगुणी 4-4 आना अगर हो जाए, तो फिर मान के चलिए कि हम वहाँ पर इस प्रकार से हर व्यक्ति ये गुण के अधीन होकर के कार्य करता है। लेकिन परमात्मा ही ऐसा है जो माया गुण गोपाल। माया से भी भगवान परे हैं और गुण से भी परमात्मा परे हैं और हम सब माया से ही बंधे हुए हैं। जैसे नाच नचाती है माया, वैसे हम सब नाचते हैं। नचाती है माया, नाचते हैं लोग, फिर भी ना जाने क्यों माया के चक्कर लगाते हैं लोग। बस यही सिलसिला है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि हम नाचते हैं, माया नचाती है। किसी भक्त ने भगवान से पूछा कि भगवान ने बोला कि आपको क्या चाहिए? तो भक्त ने पूछा कि भई मेरे पास 2 शक्ति है, कौन सी चाहिए आपको? तो कहते हैं कि भई मेरे पास एक माया है